नमस्कार बच्चों, मैं अर्चना मिश्रा, आपकी हिंदी अध्यापिका। आप लोगों को आपकी हिंदी पुस्तिका रोली का पाठ 2 पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ 2 है बात हॉबी की। बच्चों, यह एक लेख है। हॉबी का अर्थ होता है शौक या रुचि। बच्चों, रुचि वह वस्तु है जिसे व्यक्ति अपने खाली समय में करना पसंद करता है। प्रत्येक व्यक्ति कोई न कोई शौक रखता है। अपने शौक हमें आनंद देते हैं। हम अपने शौक से कभी नहीं ऊबते, उसको आनंद के साथ पूरा करने में लगे रहते हैं। बच्चों, यूँ तो सभी कुछ न कुछ काम करते हैं, पर हॉबी की बात ही कुछ और है। सबकी अपनी अपनी हॉबी होती है। चलिए बच्चों, पढ़ते हैं और तरह तरह के हॉबी के बारे में जानते हैं। हॉबी का मतलब है शौक। हॉबी एक प्राकृतिक गुण है। प्राकृतिक का अर्थ होता है बच्चों कुदरती। यह एक कुदरती गुण है। सबकी अपनी अपनी हॉबी होती है, सबका अपना अपना शौक होता है। एनी को नृत्य करना अच्छा लगता है, एनी को नाचना अच्छा लगता है। जब वह टेलीविज़न पर किसी कलाकार को नाचते देखती है तो स्वयं भी नाचने लगती है। क्यों नाचने लगती है? क्योंकि उसका शौक है। एनी के भाई डेविड की हॉबी अलग है। उसे गिटार बजाने में आनंद आता है। उसकी माँ जेनिफर को कढ़ाई का शौक़ है। घर में शायद ही कोई चादर, पर्दा या मेजपोश बचा हो जिस पर उनके हाथ की कढ़ाई न हुई हो। तो बच्चों, एनी को नाचना अच्छा लगता है। एनी को नाचने का शौक़ है। डेविड को गिटार बजाने का शौक़ है। और जो एनी की माँ है जेनिफर, उनको कढ़ाई का शौक़ है। तो अलग अलग लोगों में अलग अलग शौक़ होता है। हर व्यक्ति का कोई ना कोई शौक़ होता है। जब आप अपने आसपास के लोगों की आदतों को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोगों में तरह तरह के शौक़ होते हैं। अलग अलग लोगों में अलग अलग शौक़ होते हैं। किसी को पतंग उड़ाने का शौक़ होता है तो किसी को क्रिकेट खेलने का, किसी को कुत्ते पालने का शौक़ होता है तो किसी को कबूतर पालने का। अनेक लोग डाक टिकटों का संग्रह करते हैं। संग्रह का अर्थ होता है बच्चों इकट्ठा करना। तो कई लोग डाक टिकटों को इकट्ठा करने का शौक़ रखते हैं। डाक टिकट संग्रह करने की हॉबी रखने वाले लोग अपनी मनपसंद डाक टिकट को पाने के लिए अधिक धन भी खर्च कर देते हैं। डाक टिकट संग्रह करने वाले अधिकतर लोग पुराने और इस्तेमाल किए हुए डाक टिकटों का संग्रह करते हैं। नए और बिना मुहर लगे टिकटों का उतना महत्व नहीं होता है जितना डाकघर की मुहर लगे टिकटों का होता है। तो डाकघर की मुहर जितनी स्पष्ट होती है, स्पष्ट का अर्थ होता है बच्चों साफ, तो डाकघर की मुहर जितनी साफ होती है टिकट उतनी ही कीमती माना जाता है। मुहर में दिखने वाली तारीख जितनी पुरानी होती है, डाक टिकट उतना ही कीमती होता है। जब डाक विभाग कोई नया टिकट निकालता है तो इकट्ठा करने वाले लोग उस टिकट को खरीदने के लिए उतावले हो जाते हैं। उतावले का अर्थ होता है बच्चों बेसब्र। तो उस टिकट को खरीदने के लिए लोग बेसब्र हो जाते हैं। डाक विभाग नए टिकट को लिफाफे पर चिपका कर उस पर डाकघर की मुहर लगाकर बेचता है। ये टिकटें केवल बड़े डाकघरों में ही मिलती है। ये टिकटें कहाँ मिलती हैं? सिर्फ बड़े डाकघरों में। डाक विभाग द्वारा विशेष अवसरों पर जारी किए गए डाक टिकटों के लिए विशेष लिफाफे भी छापे और बेचे जाते हैं। इन पर डाक टिकट के बारे में कुछ जानकारी भी छपी होती है। तो डाक टिकटों का संग्रह एल्बम में किया जाता है। बच्चों, हम डाक टिकट को इकट्ठा करते हैं एल्बम में। एल्बम में टिकट गोद से नहीं चिपकाए जाते हैं। इसके लिए विशेष कोने होते हैं जिनमें टिकट फंसा देते हैं और फिर कोनों को एल्बम में चिपका देते हैं। आजकल पारदर्शी का अर्थ होता है बच्चों जिसके आर पार देखा जा सके। तो आजकल जिसके आर पार देखा जा सके ऐसे कागज़ के लिफाफों में टिकट रखकर उन्हें एल्बम में रखा जाने लगा है। तितलियों का संग्रह करने की हॉबी तो पूरे संसार में पाई जाती है। तितलियों को इकट्ठा करने का शौक़ तो पूरे संसार में पाया जाता है। लोग रंग बिरंगी तितलियों को एल्बम में चिपका कर रखते हैं। तितलियों वाले एल्बम को कपड़ा बनाने वाली मिलें का अर्थ होता है बच्चों कारखाने। तितलियों वाले एल्बम को कपड़ा बनाने वाली कारखाने खरीद लेती हैं। तितलियों के पंखों के डिज़ाइन को देखकर कपड़ों के नए नए डिज़ाइन बनाए जाते हैं। बहुत से लोगों को सिक्कों का संग्रह करने का शौक़ होता है। सिक्कों का संग्रह करने वाले लोग पुराने सिक्कों की खोज में लगे रहते हैं। जब भी उन्हें कोई पुराना सिक्का किसी के पास मिलता है
तो वे खुशी खुशी ऊंची कीमत पर भी खरीद लेते हैं। खुशी खुशी वे उसकी ऊंची कीमत दे देते हैं पुराने सिक्कों की। हम अपने घरों में ही देखते हैं, किसी को खाना बनाने का शौक़ होता है तो किसी को बागवानी का। बागवानी का अर्थ होता है बच्चों पेड़ पौधे लगाना। तो अगर हम अपने घरों में ही देखें तो किसी को खाना बनाने का शौक़ होता है, किसी को खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, तो किसी को पेड़ पौधे लगाना बहुत अच्छा लगता है, तो किसी का रंगोली बनाना बहुत अच्छा लगता है, तो किसी को चित्रकारी का शौक़ होता है, कोई चित्र बनाता है, तो कोई शतरंज खेलने का शौक़ रखता है, तो किसी को साइकिल दौड़ाने में आनंद आता है। बहुत से लोगों को पर्यटन का शौक़ होता है। पर्यटन का अर्थ होता है बच्चों सैर करना, भ्रमण करना। तो बहुत से लोगों को जगह जगह घूमना, टहलना, भ्रमण करना अच्छा लगता है। तो बहुत से लोग पहाड़ों पर चढ़ाई करने में आनंद का अनुभव करते हैं। तो कुछ लोग पहाड़ों पर चढ़ने में आनंद लेते हैं। शौक के कारण ही बहुत से लोग प्रत्येक वर्ष पहाड़ों पर ट्रैकिंग के लिए जाते हैं। ट्रैकिंग का अर्थ होता है बच्चों पर्वतीय स्थानों का रोमांचकारी भ्रमण। तो शौक के कारण ही बहुत से लोग पर्वतीय स्थानों पर घूमने जाते हैं, टहलने जाते हैं, रोमांचकारी दृश्य देखने जाते हैं। उन्हें पहाड़ी खतरों से भी डर नहीं लगता है। तो हर व्यक्ति की कोई ना कोई हॉबी अवश्य ही होनी चाहिए। हॉबी के कारण खाली समय का पता ही नहीं चलता। हम अपने खाली समय का भी इस्तेमाल कर लेते हैं और कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। अपनी हॉबी को अवश्य पूरा करना चाहिए। तो बच्चों आप लोगों की भी कोई हॉबी होगी, कोई शौक़ होगा, तो अपने हॉबी को आप लोग अवश्य पूरा कीजिएगा। पूरे परिश्रम और मेहनत के साथ अपने हॉबी को अवश्य पूरा आप लोग कीजिएगा। तो उम्मीद है बच्चों कि आप लोगों को ये पाठ समझ में आ गया होगा बात हॉबी की। अब आप लोगों को बताते हैं कि नोट्स कैसे बनाना है। चलिए देखिए पाठ 2 बात हॉबी की। कठिन शब्द में आपका है प्राकृतिक, जेनिफर, कढ़ाई, मेजपोश, व्यक्ति, स्पष्ट, उतावले, लिफाफे, पारदर्शी, डिजाइन, सिक्कों, संग्रह, बागवानी, चित्रकारी, पर्यटन और ट्रैकिंग, ये आपके कठिन शब्द हुए। अब चलिए बच्चों शब्द अर्थ है ये आपका, इसको आपको दूसरे पेज पे लिखना है। तो प्राकृतिक का अर्थ होगा कुदरती। संग्रह का अर्थ होगा इकट्ठा। स्पष्ट का अर्थ होगा साफ। उतावले का अर्थ होगा बेसब्र। पारदर्शी का अर्थ होगा जिसके आर पार देखा जा सके। मीले का अर्थ होगा कारखाने। बागवानी का अर्थ होगा पेड़ पौधे लगाना। पर्यटन का अर्थ होगा सैर करना। ट्रैकिंग का अर्थ होगा पर्वतीय स्थानों का रोमांचकारी भ्रमण। तो बच्चों ये आपका हुआ शब्द अर्थ। अब चलिए दूसरे पेज पे आप लोगों को लिखना है लिखित प्रश्न। प्रश्न 1, जेनिफर के बारे में कैसे पता चलता है कि उन्हें कढ़ाई का शौक़ है। उत्तर, जेनिफर के बारे में ऐसे पता चलता है कि उन्हें कढ़ाई का शौक़ है क्योंकि उनके घर में चादर, पर्दा, मेजपोश सभी पर उनके हाथ की कढ़ाई है। प्रश्न 2, अपने आसपास के लोगों की आदतों को देखने से क्या पता चलता है। उत्तर, अपने आसपास के लोगों की आदतों को देखने से पता चलता है कि लोगों में तरह तरह के शौक़ होते हैं। प्रश्न 3, संग्रह करने के लिए कौन से डाक टिकट कीमती समझे जाते हैं। उत्तर, संग्रह करने के लिए डाक टिकट में डाकघर की मुहर एवं मुहर में दिखने वाली तारीख जितनी पुरानी होती है डाक टिकट उतना ही कीमती समझे जाते हैं। प्रश्न 4, तितलियों के पंखों को देखकर क्या बनाया जाता है। उत्तर, तितलियों के पंखों को देखकर कपड़ों के नए नए डिजाइन बनाए जाते हैं। तो बच्चों ये आपका नोट्स रहा। इस तरीके से आप लोगों को नोट्स बनाना है। खूब सुंदर लिखावट में आप लोग लिख लीजिएगा, लिख करके अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब चलिए पुस्तिका का अभ्यास कार्य करवाते हैं। तो ये आपकी पुस्तिका का अभ्यास कार्य लिखित प्रश्न हो गया है। अब चलिए सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाओ। क, एनी की हॉबी किस में है। तो उत्तर आपका होगा नृत्य करने में। तो आपको नृत्य करने में सही का निशान लगाना है। ख, डाक टिकट संग्रह करने वाले लोग डाक टिकट खरीदने के लिए हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, उतावले हो जाते हैं। तो आपको उतावले पर सही का निशान लगाना है।
ग, सिक्कों का संग्रह करने वाले कैसे सिक्कों की खोज में लगे रहते हैं? उत्तर, पुराने सिक्कों की खोज में लगे रहते हैं। आपको पुराने सिक्कों पर सही का निशान लगाना है। अब चलिए नीचे उल्टे अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखो। उल्टे अर्थ वाले शब्द आपके ये हैं कृत्रिम, बुरा, पुराने, सस्ती, पराया, नीची। तो शब्द नीचे दिए गए हैं, उसका आपको उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखना है। तो बच्चों उल्टे अर्थ वाले शब्दों का मतलब होता है विलोम शब्द। तो नए का विलोम शब्द होगा पुराने, ऊंची का नीची, अच्छा का बुरा, कीमती का सस्ती, प्राकृतिक का कृत्रिम, अपना का पराया। अब चलिए बच्चों र के रूप वाले दो दो शब्द लिखो। आपको र के रूप वाले दो दो शब्द लिखना है। यहाँ पे देखिए संग्रह दिया गया है। संग्रह में आपका र का रूप लगा हुआ है पदेन वाला। तो जैसे ये पदेन जो लगता है ये वर्ड के पैर में लगता है नीचे। तो जैसे संग्रह आपका लिखा गया है उसी तरीके से आपको दो शब्द और लिखना है। तो संग्रह की तरह आपको दो शब्द ऐसे लिखना होगा, आग्रह और ग्रहण। अब चलिए बच्चों रेफ वाला लगा करके शब्द बना हुआ है। यहाँ पर रेफ वर्ड के सर पे लगता है, वर्ड के ऊपर सर पे। तो जैसे पर्यटन आपका शब्द बना हुआ है वैसे ही आपको दो शब्द और बनाना है। तो आपका पर्वत और पर्याप्त बनेगा दो शब्द। अब चलिए बच्चों ट्रेकिंग का में देखिए आपका पदेन वाला र लगा हुआ है। तो जैसे ट्रेकिंग शब्द है आपको वैसे ही दो शब्द और लिखना है पदेन लगा करके। ट्रेकिंग की तरह आपका दो शब्द बना ट्रक और ड्रम। अब चलिए बच्चों नीचे देखते हैं, उदाहरण देखो और नए नए शब्द बनाओ। जैसे देखिए कला धनकार मिलकर के बना है कलाकार, वैसे ही मूर्ति धनकार मिलकर के बना है मूर्तिकार। संगीत धनकार मिलकर के बना है संगीतकार। डाक धन घर मिलकर के बना है डाकघर, वैसे ही बैल धन गाड़ी मिलकर के बनेगा बैलगाड़ी। राष्ट्रधन पति मिलकर के बनेगा राष्ट्रपति। तो चलिए बच्चों अब नीचे देखते हैं, पढ़ो और समझो। पुराने डाक टिकट कैसे हैं? पुराने हैं। रंग बिरंगी तितलियाँ कैसी हैं? रंग बिरंगी। तो ऊपर पुराने शब्द से डाक टिकट के पुराने होने का पता चल रहा है, इसी तरह रंग बिरंगी शब्द से तितलियों के रंगों की विशेषता का पता चल रहा है। तो विशेषता बताने वाले ऐसे शब्द विशेषण कहलाते हैं। अब चलिए बच्चों नीचे दिए गए विशेषण शब्द को संज्ञा शब्दों से मिलाओ। आपको यहाँ पर विशेषण शब्द से संज्ञा शब्द को मिलाना है। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो चलिए बच्चों ये आपका विशेषण है और ये जो है संज्ञा है, आपको विशेषण को से संज्ञा को मिलाना है। तो लाल पतंग, मोटा बंदर, स्वादिष्ट मिठाई। पारदर्शी कागज, ऊंचा पहाड़, नरम ककड़ियाँ। पारदर्शी कागज, नरम ककड़ियाँ, ऊंचा पहाड़। अब चलिए बच्चों नीचे वाक्यों को शुद्ध करके दोबारा लिखो। ये देखिए नीचे आपका वाक्य दिया गया है, ये गलत है, उसको शुद्ध करना है। तो एनी ने नृत्य करना अच्छा लगता है। तो बच्चों ये वाक्य गलत है, इसको कैसे शुद्ध करेंगे? एनी को नृत्य करना अच्छा लगता है। अब चलिए ख, हर व्यक्ति में कोई ना कोई शौक अवश्य होता है। ये आपका गलत है, इसको सही करना है। हर व्यक्ति का कोई ना कोई शौक अवश्य होता है। अब चलिए ग, तितलियों को संग्रह करने की शौक पूरे संसार में पाई जाती है। ये आपका गलत है, इसको आपको सही करना है। तितलियों का संग्रह करने की हॉबी पूरे संसार में पाई जाती है। तो बच्चों अभी आपका पाठ समाप्त हुआ। आप लोग खूब सुंदर लिखावट में नोट्स बना लीजिएगा, बना करके अच्छे से याद कर लीजिएगा। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए एवं पढ़ते रहिए। धन्यवाद।